आईपीएस विकास वैभव ने पोठिया 4GS निःशुल्क कोचिंग संस्थान के समारोह में अपने अनुभव और दृष्टिकोण से सफलता के मूल मंत्रों की बातें साझा की। उनकी प्रेरणादायक संबोधन से उत्साहित होकर स्थानीय लोगों ने इस उद्देश्य के साथ जुटकर बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इससे पहले आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को 4GS निःशुल्क कोचिंग संस्थान के संचालक धीरज कुमार झा, मिथिला चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ज्योतिष कुमार झा, SM पब्लिक स्कूल बहरदहा की ओर से सम्मानित किया गया। संस्थान की ओर से आईजी विकास वैभव का स्वागत करते हुए त्रिलोकनाथ झा ने कहा कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग दे रही है, जिसे सहयोग आवश्यक है। मौके पर अखंड ज्योति अस्पताल के आलोक कुमार, ट्राइब्लू कोचिंग पटना की अमृत आनंद, सेवानिवृत्त शिक्षक चटाधार झा, इंजीनियर मनोज कुमार झा, राजद नेता अविनाश आनंद सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंच संचालन रोशन भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्थान के डायरेक्टर पंकज कुमार, धीरज कुमार, शिक्षक सुशील सुमन, ज्योति झा, गोपाल झा, धनंजय कुमार सहित अन्य सहयोगी की महती भूमिका रही। साथ ही उपस्थित महेंद्र यादव, मुखिया पैक्स अध्यक्ष विकास यादव, उप मुखिया नरेश झा, सरपंच गगनदेव झा, ई मनोज झा, संजय झा सहित आसपास के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सबों ने श्री वैभव की प्रेरणादायी संबोधन का सराहना किया। फिर से आवाज और जोर से आनी चाहिए। माइक की आवश्यकता नहीं, माइक से जब बोल रहे हैं, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। धन्यवाद। जिले में हूँ, बिहार के सीमांचल में लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के प्रसार को देखकर मन बहुत आशान्वित है। बिहार के भविष्य को लेकर बिहार का यह 34वां जिला है जिसमें इस प्रकार का संवाद करने के लिए आज उपस्थित हूँ। और फॉरबिसगंज में सुबह कार्यक्रम हुआ, अभी अररिया के पोठिया में हूँ और उत्साह देखकर लोगों के और विचार दिख रहा है कि बिहार को यदि हम आगे ले जाना है तो हर व्यक्ति को जोड़ना होगा, जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर बिहार के लिए में योगदान करना होगा। कारण यह कि प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम इस बिहार से अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला स्थापित कर सके, तो कारण केवल एक था, हमारी सोच बड़ी थी। और बड़ी सोच का आधार वेदांत था, जिसमें हर व्यक्ति में ईश्वर का ही अंश देखने का, उस रूप में कि सब में वही समानता है, किसी में भेदभाव नहीं। हम भेदभाव से परे सोचते थे, इसलिए बिहार में जातियां तब भी थी लेकिन इस प्रकार का जातिवाद नहीं था। इसीलिए अब देखिए मगध में नंद वंश का उदय होता है, तो सबसे निम्न वर्ग से आता है। इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का चिंतन किसी अन्यत्र किसी भूमि में आप नहीं देखेंगे। उसी प्रकार वैशाली में हम पाते हैं कि 7,707 व्यक्ति चुने जाते हैं, जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के अनुसार लोग चुनते हैं और ऐसे लोग मिलकर प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते हैं। अपवाद प्रस्तुत करने की भूमि थी, नई सोच की भूमि थी, इसीलिए हमने शून्य की भी उत्पत्ति की, जिससे पूरा गणित और विज्ञान विकसित हुआ। उस आधार को आज कहीं न कहीं से हट गए हैं, इसीलिए हम जाति संप्रदाय इन संघर्षों में लिप्त होकर ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा रहे। अपने युवाओं को मुख्य रूप से प्रेरित कर रहे हैं कि शिक्षा और उद्यमिता, इन दो भावनाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है, तभी समतामूलक समाज निर्मित होगा। और उद्यमिता इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिहार में आज 30 वर्ष से कम उम्र के लगभग 9 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। यदि हम उपलब्ध नहीं कराते हैं तो पलायन तो होगा। कोई सरकार आ जाए, कुछ ही लाख सरकारी नौकरी दे सकती है, लेकिन जब तक उद्यमिता की भावना हर युवा के मन में हम नहीं डालते, उचित ज्ञान प्राप्त करें ऐसी भावना नहीं डालते, बिहार का विकास संभव नहीं है। इसीलिए इस भावना को लोगों के साथ एक सामाजिक अभियान के रूप में, जिसमें हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग जुड़कर बिहार के विकास को गति दें, मैं कार्य कर रहा हूँ पिछले 2.5 वर्षों से अधिक से, और 75,000 से अधिक लोग इस पूरी यात्रा में साथ जुड़े हैं। अलग अलग जिलों में अध्याय स्थापित हैं। आज अररिया में हूँ, इसके बाद किशनगंज जाना है, यात्रा चल रही है। कैसा लगा सर अररिया जिले में 2 कार्यक्रम में शामिल हुए? अररिया का उत्साह देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने ट्विटर पे लिखा भी है कि ऐसा कल्पना से परे था कि इस प्रकार का रिस्पांस लोगों का मिलेगा। और बता रहे कहीं न कहीं शुद्ध उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं, इसमें सत्य हो, निश्चित लोग जुड़ते हैं, मन से मन को ऐसे लोग जुड़ते हैं जो पूर्व में कभी परिचित नहीं थे, लेकिन वह एक आध जब जगता है तो निश्चित एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है और ऐसा परिवर्तन निश्चित बिहार में होगा जो उसको उत्कर्ष तक ले जाए।
व्हाट्सएप ग्रुप का कोई नंबर हो सर ऐसा जिसपे कि लोग जुड़े सोशल हैं? मीडिया पे किसी भी पोस्ट पे आप जाएंगे तो आराम से लेट्स इंस्पायर बिहार का वेबसाइट भी लोगों ने बनाया है, मिस्ड कॉल नंबर भी है और लिंक्स भी हैं जिसको आप आराम से जुड़ सकते हैं और यहाँ अररिया में जहाँ भी कार्यक्रम होता है उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। सर बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति आज दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में जो है उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे, तो क्या ऐसे निवेशकों को भी आकर्षित करने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है? प्रयास कर रहे हैं। इसमें लेट्स इंस्पायर बिहार 2 बार वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट्स हुआ है जिसमें विदेशों से भी लोगों को हमने आमंत्रित किया कि आकर बिहार में इन्वेस्ट कीजिए और हमारे जो स्टार्टअप्स लगाने युवा चाहते हैं उनको मार्गदर्शित कीजिए। तो प्रयास इसको मैं प्रारंभ कहूँगा। उद्देश्य अभी ये है कम से कम हर जिले में 5 सफल स्टार्टअप इस अभियान की प्रेरणा से जगें और जब 5 जगेंगे सफल होंगे निश्चित 50 और प्रेरित होंगे, 500 और प्रेरित होंगे। चेन रिएक्शन बिहार के युवाओं में होगा और इन्वेस्टमेंट हो सकता है बड़ा शुरू में तुरंत नहीं आए, लेकिन जब उद्यमिता उस प्रकार की विकसित होगी तो आप देखेंगे बड़े उद्योगपति स्वतः बिहार की ओर आकर्षित होंगे। बिहार में निश्चित है कि उद्योग उस प्रकार से लगेगी जिससे हर व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सके। सर बेगूसराय में कार्यक्रम है, उनको लेकर किस तरह से लोगों को मैसेज देना है? अभी तक 1000 से अधिक कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार में हुए हैं, लेकिन सभी सभागारों में हुए हैं। तो एक नई श्रृंखला इस दिसंबर से हम लोग राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से 10 दिसंबर को प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम रखा है नमस्ते बिहार। इसमें हर पंचायत के हर सदस्य तक हम पहुँचना चाहते हैं हर जिले में और इसका प्रारंभ हम लोग बेगूसराय से करें जिसमें पहला संवाद में सभी जिलों से सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि लोग आएँ, बड़ी संख्या में आएँ और एक नई श्रृंखला का शंखनाद करें जिससे बिहार के विकास की एक नई श्रृंखला निर्मित हो।